भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हैं। वे सर्वोच्च भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वे करुणा, कोमलता, प्रेम के देवता हैं। उन्होंने हमें जीवन, प्रेम, खुशी, धर्म, मुक्ति, भक्ति, योग, ध्यान, सत्य के बारे में सब कुछ सिखाया है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के श्री मुख से निकले कुछ अनमोल वचन। भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन, भाग 1। वचन पहला। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, व्यक्ति का जन्म अगर पृथ्वी पर हुआ है तो संघर्ष भी उसे करना ही होगा। मानव जीवन में आकर ईश्वर भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकते। ऐसे में परिस्थितियों से भागने के बजाय उसके सामने डट कर खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही मानव का पुनीत कर्तव्य है। वचन 2। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम ना तो सही होगा और ना ही उसके परिणाम फलदायक होंगे। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितप्रद होगा। वचन 3। जो तुम चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते, और जो खोया उसके लिए मत रो। अर्थात हे अर्जुन, मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। तुम्हें जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो तुमने खो दिया, जो तुमसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। 4। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। अर्थात हे अर्जुन, संसार का हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है और मैं हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी से अलग नहीं हूँ। मैं हर व्यक्ति का आदि, मध्य और अंत हूँ। समझे अर्जुन, यही सत्यता है। वचन 5। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करो, लेकिन ये अनुभव क्षणभंगुर है। ये आते हैं और जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करो। अर्थात हे अर्जुन, समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख का आना भी स्वाभाविक है। मुझ पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करो, सब ठीक हो जाएगा। धैर्य रखो। वचन नंबर 6। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। अर्थात हे अर्जुन, लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी
छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा, समझा? इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। वचन 7, इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। अर्थात कृष्ण अर्जुन से यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाती है। पर हे अर्जुन, याद रहे आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। वचन 8, अकेले रहना सीखो, लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। अर्थात हे अर्जुन, अकेले रहकर मेरा ध्यान करो, तब तुम्हारी भक्ति में वो शक्ति होगी कि लोग के बीच तुमसे मिलने की होड़ लग जाएगी। तुम एक कृति रच दोगे, बस मुझ पर विश्वास करो। वचन 9, जिनका इस संसार में कोई नहीं होता, उनके सर पर हमेशा मेरा हाथ होता है। अर्थात हे अर्जुन, कमजोर जानकर किसी की उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। जो जितना कमजोर होता है उसके साथ मैं उतने ही मजबूती के साथ रहता हूँ। जिसको अपने ठुकराते रहते हैं उसे मैं हमेशा गले लगाते रहता हूँ। वचन 10, हे अर्जुन, तू करता वही है जो तू चाहता है। याद रहे होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तुम चाहता है। वचन 11, हे अर्जुन, धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा है ही नहीं। अर्थात हे अर्जुन, धर्म का उद्देश्य मानव समाज में नैतिकता या सदाचार की स्थापना करना है। धर्म मूलतः नैतिक आचरण है। धर्म का पालन करना वास्तव में दया, क्षमा, तप, त्याग, मनोबल, सत्यनिष्ठा, सुबुद्धि, शील, पराक्रम, नम्रता, कर्तव्य निष्ठा, मर्यादा, सेवा, विवेक, धैर्य का पालन करना है। ये गुण मनुष्य में धर्म पालन के कारण विकसित होते हैं। और यहीं हमें दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।